ये दोस्त की दीदी और मम्मी कहीं रिश्तेदार की शादी अटेंड करके वापस आए थे, ट्रेन से गए थे, ट्रेन से ही आए थे, अपने घर पे वापस आए। तो ये जो बच्चे थे उस टाइम पे, बताने वाला जो है ये बता रहा था कि हम फुटबॉल खेला करते थे, सबसे फेवरेट गेम था। घर के पीछे एक छोटा सा पार्क था और पहले के टाइम पे जो घर बनते थे कच्चे, उनकी दीवारों में ना छेद होते थे, ऐसे ऐसे छेद बनाते थे जैसे स्क्वायर ट्रायंगल टाइप। तो ये वहां से देखते थे कि घर में क्या चल रहा है, कोई डांटेगा तो एकदम से मम्मी चिल्लाती है तो मम्मी के हाथ में कोई बेलन तो नहीं है, चिमटा तो नहीं है मारने के लिए। ये फुटबॉल खेलते थे 2-3 जने जो भी थे और वहीं से देखते रहते थे। तो एक दिन ये क्या देखते, जब मम्मी और दीदी वापिस आए कमरे में, तो रात को दीदी का कमरा अलग था और ये लड़का अपने मम्मी पापा के साथ सोता था, जो दोस्त था। ये आवाज आती है इनके कमरे से, साइड वाले कमरे से, कि अचानक से कोई बहुत जोर से गिरा है, धम करके आवाज आई। तो सबसे पहले लड़का उठा कि मम्मी पापा मैं देख के आता हूँ क्या है। ये गया तो इसने देखा कि जो इसकी दीदी है वो बेड पे बैठी हुई है, बेड पे बैठी हुई, उसके हाथ में कोई जानवर है जिसे वो खा रही है और पूरे फेस पे ब्लड ही ब्लड है। ये भागा, गिरता पड़ता है, इसने मम्मी पापा को बताया और ये बता के सीधा रजाई में घुस गया कि आप जाके देखो, मैं नहीं जाऊंगा। जब वो लोग आके देखते हैं तो क्या हुआ, वो उसकी जो दीदी थी उन्होंने बस मम्मी पापा को देखा और सीधा बेड के नीचे सरक गई। अब इन्होंने बाहर निकाला और एक चीज जो और देखने वाली थी कि जब लाइट ऑन करी ना तो उसकी आंखों पे इस तरीके से रोशनी लगी, वो ऐसे करने लगी, मतलब वो रोशनी से ही भागी नीचे। भाई ने जब जलाया तब तक तो वो चल रहा था जो भी जानवर था, उसके बाद वो रोशनी देख के एकदम से नीचे घुस गई। भाई इनके मम्मी पापा को लगा है तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया इसका। अगले दिन उस रात को बंद कर दिया, उसे सुलाया, वो नॉर्मल हुई धीरे धीरे करके। अब इनके भी अपनी खुद की कुछ प्रेयर्स होती हैं जो ये यूज करते हैं, गंगा जल छिड़का गया तो उस टाइम पे वो शांत हो गई। अगले दिन फिर वही सीन कि दिन में वो पता क्या करती है, दिन में अपने कमरे में रहेगी लाइट ऑफ करके, और रात को निकलती थी वो, जैसे खाना वाना बना रहे चूल्हे पे, रात को जाके बैठेगी छत पे और चांद की तरफ देखती रहेगी और गर्दन की मूवमेंट ऐसे होती, यूं यूं ऐसे। अब उनको घर वालों को समझ नहीं आ रहा और जैसे ही रात को वो अपने कमरे में वापस आ जाएगी, उसके बाद सिर्फ उसके कमरे से धम गिरने की उठने की आवाज आएगी बार बार। कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है, समझ नहीं आ रहा इस चीज को। ये इनके साथ लगातार 8 से 10 दिन चलता रहा और इन्हें इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं गया कि ऐसा कुछ पैरानॉर्मल भी हो सकता है। उन्हें लग रहा था यार इसकी ना बुद्धि खराब हो गई या कुछ ना कुछ हो गया। जब भी ये किसी तांत्रिक से बात करते, जब भी किसी बाबा से बात करते, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो ये 8-10 दिन जब सब कुछ चलता रहा, तो किस्मत की बात होती है कि घर के सामने से कोई इंसान जा रहा था, उसने इनकी घर की तरफ देखा और उसे समझ नहीं आया कि इनके घर से इतनी नेगेटिव वाइब्स क्यों आ रही है, कोई पहुंचा हुआ इंसान होगा। उसने नॉक करा तो जैसे ही इसने कदम रखा